जनवरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार बहन द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश सुनते सुनते साथ में अनुभव भी करेंगे। आज जब हम वतन में गए तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुंचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहाँ पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई, शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। दूसरा संदेश है, आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ। आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा कि सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। जो लोहे का फूल है यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे वे हैं जो नेचुरल ही गुलाब हैं।
ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उसके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे, जो मेहनत करनी पड़े। कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तीसरा संदेश है, बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो, कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिकॉर्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। चौथा संदेश है, आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची ये सभी उलहनों की माला है। बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उलहना ही देते हैं। तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलहनों की माला ही पहनाता हूँ। वे कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलहना भी मीठी रूह रिहान है। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडलों के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा ये तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा की म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ
जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गए तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो हैं, तेवर भी हैं, परंतु तेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। ओम शांति। अभी हैं आज के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। दूसरा मुख्य बिंदु है, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। तीसरा है, स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। और चौथा है, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। ओम शांति।